एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर सैटरडे संडे का आपके प्लान्स रेडी होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्टोरी के लिए जो आपने निकाला उसके लिए थैंक यू। आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ इस स्टोरी को सुन सकते हैं, नहीं तो खुद सुन के और फिर बच्चों को भी सुना सकते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये है एक छोटे से लड़के की जिसका नाम है लव। लेकिन लव उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम है राघव। सो राघव के पेरेंट्स एक छोटे से टाउन में रहते हैं। अब ये जो टाउन है ये सिटी से थोड़ा दूर है और इस टाउन के पास एक जंगल भी है। लेकिन इस टाउन की एक बहुत बड़ी खासियत है। इस टाउन का वैसे तो कुछ और नाम है, लेकिन इस टाउन के लोग इस टाउन का नाम रखते हैं बंधन, क्योंकि इस टाउन के लोगों के बीच में बहुत प्यार होता है। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बिल्कुल एक फैमिली के जैसे रहते हैं। सो इसी फैमिली के बीच में राघव की फैमिली भी रहती है। सो राघव का बर्थ होता है और सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि राघव में एक अलग ही मासूमियत होती है। जो भी उसको देखता है बस उसको देखता ही रह जाता है। हर कोई उसको रोज़ मिलने आता है, उसके साथ खेलना चाहता है। और ऐसे ही धीरे धीरे राघव बड़े होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो चीज़ें सीखने लगता है, वर्ड्स सीखने लगता है। राघव एक बहुत ऑब्जर्वेंट बच्चा है जो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। रोज़ सुबह उठ के बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे स्काई को देखेगा कि यार स्काई का क्या कलर है, कितने सारे क्लाउड्स हैं, क्या क्लाउड्स में कोई शेप बन रही है, आज सन कहाँ पे है, बाहर कौन कौन है, आज सब लोग ठीक हैं कि नहीं है। तो राघव हर एक चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करता है। ऐसे ही राघव ने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी वर्ड्स की वोकैबुलरी भी बढ़ रही थी। वो नए नए वर्ड सीख रहा था, जान रहा था। एक वर्ड था जो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और वो था थैंक यू। राघव बहुत सोचता था कि मेरे पापा कोई शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर अंकल को पैसे देते हैं और अंकल उनको कोई सामान देते हैं तो पापा उनको थैंक यू बोलते हैं। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं सबसे पहले पापा मम्मी और मैं हम मिलकर एक प्रेयर करते हैं, जिसमें हम सब उन फार्मर्स को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये अनाज को उगाया है, इतनी मेहनत की है। हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आज हमारी टेबल पे खाना है, हम उसे खा पा रहे हैं। और मेरे पापा हमेशा मम्मी को भी थैंक यू बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने उनके लिए ये खाना बनाया और हम सबको सर्व किया, हम सबको दिया ये खाना। तो राघव ऑब्जर्वेंट तो था, इंक्विजिटिव भी था। तो उसने एक दिन अपने पापा से ये बात पूछी, पापा ये थैंक यू वर्ड क्या होता है। तो पापा ने बोला थैंक यू वो वर्ड है जो हम जिसमें हमारा प्यार है, जिसमें हमारी कंसर्न है, जिसमें हमारा एक ग्रैटिट्यूड है। राघव ने कहा मुझे समझ नहीं आया पापा, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से बताओ। तो पापा थोड़ा हंसने लगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनका छोटा सा राघव कितनी चीज़ों को सीखना और समझना चाह रहा है। तो राघव ने बैठ गया पापा के पास। तो पापा ने कहा सुनो, जब हमारे घर कोई आता है हम उनको वेलकम करते हैं, पानी देते हैं, चाय देते हैं, कुछ खिलाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। और जब वो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ हम कैसे स्माइल एक्सचेंज करते हैं। तो राघव ने कहा हाँ। तो पापा ने कहा कोई हमारे घर क्यों आता है। तो राघव सोचने लग गया हमसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों मिलने आता है। क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है, वो देखने आते हैं कि हम ठीक है ना, हम लोग अच्छे से हैं ना, वो हमें प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमसे मिलना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप खेल रहे हो और आप गिर जाते हो, आपका फ्रेंड भाग के आपके पास आता है, आपको हाथ देता है, आपको खड़ा करता है, आपको पूछता है आपको चोट तो नहीं लगी, कहीं मिट्टी लगी है तो उस मिट्टी को साफ करता है। उसमें क्या है, वो आपके लिए कंसर्न्ड है, वो आपकी केयर करता है, वो आपसे प्यार करता है। और आप उसको क्या बोलते हो, थैंक यू। क्योंकि
आपने उसकी उस केयर को, उस कंसर्न को देखा अपने लिए, और आपको वो देखकर खुशी होती है। और थैंक यू उसका एक वे है, एक जेस्चर है कि हाँ थैंक यू, आपने मेरी केयर की, आपने मेरा ध्यान किया, थैंक यू। और इसीलिए कोई हमें हेल्प कर रहा है, कोई हमें कोई बात समझा रहा है, कोई हमें गाइड करता है, किसी से हम सामान खरीदते हैं, भगवान को हम थैंक यू बोलते हैं, हर एक चीज़ को इसीलिए हम थैंक यू बोलते हैं। क्योंकि जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मिलकर होता है। और जब सब लोग एफर्ट्स डालते हैं, एक फार्मर अपना एफर्ट डालता है, नेचर अपना एफर्ट डालती है, घर खाना आता है, मैं खाना लेकर आता हूँ, मम्मी उसको पकाती हैं, हम खा पाते हैं, तो सबके एफर्ट से ही हमारी लाइफ चलती है। कोई काम हम अकेले नहीं सब कर सकते, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको थैंक यू बोलें। राघव को ये बात बहुत अच्छी लगी, उसके दिल को ये बात छू गई, और उसने पता है क्या किया, इस थैंक यू के साथ कुछ और एक स्पेशल चीज़ ऐड कर दी। अब उसको कोई हेल्प करता था, कोई उससे कुछ कहता था, उसको कुछ समझाता था, तो वो उनको बोलने लगता था थैंक यू, आई लव यू। सब लोग पहले तो थोड़े हैरान हो जाते थे, अच्छा थैंक यू के साथ आई लव यू, लेकिन धीरे धीरे सबको ये बात, राघव की ये इनोसेंस बहुत अच्छी लगने लगी। राघव के जैसे और भी बच्चे थे उस टाउन में, और सब लोग मिलजुल कर रहते थे, खेलते थे। राघव को देखते देखते सब बच्चों ने भी आपस में ग्रैटिट्यूड की ये जो जेस्चर है, ये फीलिंग है, इसको बोलना शुरू किया। और उन सब बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि उन लोगों को जंगल की तरफ जाना अलाउड नहीं था। सो एक दिन जब ये लोग सब खेल रहे थे, खेलते खेलते, भागते दौड़ते, कब ये लोग जंगल के अंदर घुस गए इनको पता ही नहीं चला। राघव बहुत तेजी से भाग रहा था, तो वो जंगल में सबसे पहले घुस गया। बाकी फ्रेंड्स पीछे पीछे आ रहे थे, और जैसे जैसे उनको रियलाइज होता गया कि हम तो जंगल में जा रहे हैं, वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और मुड़ गए, एक दूसरे को आवाज़ दी और मुड़ गए। लेकिन हाँ, किसी ने वेट नहीं किया कि मैं जिस फ्रेंड को आवाज़ दे रहा हूँ, क्या उसने मेरी आवाज़ सुनी, क्या वो आ रहा है। और इसी उसमें राघव अकेला रह गया, सारे फ्रेंड्स वापस आ गए। शाम हो रही थी, जंगल में अंधेरा होने शुरू हो गया। भागते भागते राघव ने जब ऐसे मुड़ के देखा, अरे मेरे फ्रेंड्स कहाँ गए, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। छोटा सा था राघव, डर गया। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। रोता रोता उसने इधर देखा, उसने उधर देखा, दूर उसको एक छोटी सी थोड़ी सी लाइट दिख रही थी। तो राघव को लगा अगर लाइट है तो ज़रूर कोई होगा। तो राघव उस लाइट को फॉलो करते 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 उस डायरेक्शन में गया। वहाँ उसने देखा कि एक ओल्ड से अंकल रहते हैं। तो उसने पहले जब नॉक किया तो अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है। तो राघव ने कहा मैं हूँ राघव। तो अंकल ने कहा राघव, मैं किसी राघव को नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। अंकल के टोन में एक रूडनेस थी, एक अलग ही स्ट्रिक्ट आवाज़ थी उनकी। राघव थोड़ा डर गया, लेकिन वो तो और डरा हुआ था क्योंकि जंगल था, उसको तो नहीं पता था यहाँ कौन सा एनिमल होगा, स्नेक्स हो सकते हैं, अंधेरा हो रहा था, उसको थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, भूख लग रही थी। उसने कहा प्लीज़ अंकल दरवाज़ा खोल दीजिए ना, मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल की आवाज़ आई, तो मैं क्या करूँ, तुम अकेले हो तो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अब राघव तो चुप हो गया, वो वहीं दरवाजे के पास चुपचाप बैठ के रोने लग गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, अंकल बाहर आए। अंकल को तो नहीं पता था कि राघव अभी भी बाहर है। अंकल बाहर आए, उन्हें कुछ डस्टबिन में अपने डालना था बाहर, तो वो एक पैकेट लेकर आए और डस्टबिन में डाला। और जब मुड़ के देखा तो राघव बैठा हुआ था। अंकल ने कहा कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे मेरे घर के बाहर, भागो यहाँ से। राघव खड़ा हो गया, रो रहा था, वो डरा हुआ था,
ठंड लग रही थी, भूख लग रही थी। अंकल, मेरा नाम राघव है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, मैं दूर आ गया, मैं अकेला रह गया, अंधेरा हो गया, मुझे रास्ता नहीं पता अपने घर का, आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे रख लीजिए, प्लीज़ अंकल, प्लीज़ अंकल। और वो बोलते बोलते उनको उसने हग कर लिया। अंकल ऐसे हो गए, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। उसने कहा प्लीज़ अंकल प्लीज़। कहीं ना कहीं अंकल को उस पे दया आ गई। अंकल ने कहा ठीक है चलो अंदर। वो राघव को अंदर लाए। उन्होंने वहाँ थोड़ी सी आग जलाई हुई थी अंदर अपने फायर प्लेस पे। राघव बैठ गया। उसको वो घर बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा कोजी सा घर था। तो राघव ऐसे ऐसे करके घर को देखने लग गया, कुछ चीज़ को टच करने लग गया। ऐसे करके अंकल का छोड़ो उसको। राघव डर गया, क्या कर रहे हो तुम, बैठ जाओ एक जगह पे। राघव ने उनसे कहा सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ अंकल। अंकल ने कहा क्या कहना है तुम्हें मुझे। थैंक यू अंकल, आई लव यू। अंकल तो एकदम हैरान हो गए। थैंक यू अंकल, आई लव यू। शायद बहुत सालों में उनसे किसी ने प्यार से बात नहीं करी थी, शायद बहुत सालों में उनको किसी ने हग नहीं किया था। तो अंकल की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए, पर अंकल ने अपने आप को संभाला और राघव से कहा थैंक यू क्यों, आपने मुझे अंदर आने के लिए कहा, आपने मुझे घर दिया, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ, आज रात को भी मैं यहाँ रुकूंगा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल, एंड आई लव यू। और राघव की उस मासूमियत पे उस अंकल का दिल पिघल गया। अंकल ने कहा, अब अंकल की आवाज़ में थोड़ा सा चेंज भी था। अंकल ने कहा तुम्हें भूख लग रही है। राघव ने कहा यस अंकल, भूख तो लग रही है। तो अंकल ने कहा ठीक है, मैंने अपने लिए दाल चावल बनाए हैं, खाओगे। उसने कहा हाँ अंकल, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अंकल ने कहा ठीक है आ जाओ। अंकल और राघव किचन में गए, दाल चावल डाला अंकल ने 2 प्लेट्स में, थोड़ा सा पापड़ किया, पानी लिया, और राघव ने अपनी प्लेट ली, अंकल ने अपनी प्लेट ली। दोनों जने आके बाहर बैठे, खाना खाने लग गए। तो राघव बहुत, क्योंकि ऑब्जर्वेंट था, इंक्विजिटिव था, उसने देखा कि अंकल के अलावा इस घर में और कोई भी नहीं है। तो अंकल से उसने कहा अंकल आप यहाँ अकेले रहते हो। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि अंकल को ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी, तो बहुत सारा बात अंकल बोल ही नहीं रहे थे, बस हाँ ना में ऐसे ही उससे बात कर रहे थे। तो राघव ने कहा अंकल आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो, आप तो ओल्ड भी हो, आप अपना काम सारा कैसे करते होगे, क्यों नहीं आप मेरे घर चल के रहो। मेरा जो टाउन है ना बंधन, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोग बिल्कुल एक फैमिली बन के रहते हैं, आप वहाँ चलो, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो अंकल ने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगा। तो राघव चुप हो गया। खाना खाया, उसने प्लेट रखी, अपनी प्लेट वॉश करी, उसने अंकल की प्लेट भी वॉश करी। फिर अंकल ने कहा ये लो तुम्हारा कंबल है, तुम वहाँ जाके उस बेड पे सो जाओ। राघव ने अंकल को कहा गुड नाइट अंकल, थैंक यू, आई लव यू, और वो जाके सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने कहा अंकल क्या आप मुझे हेल्प करोगे कि आपके घर से मैं अपने टाउन तक चला जाऊं, मुझे तो रास्ता नहीं आता। अंकल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। दोनों उठे, अंकल ने उसको ब्रेकफास्ट दिया, और राघव हर चीज़ के लिए थैंक यू अंकल आई लव यू, थैंक यू अंकल आई लव यू। और कुछ चीज़ तो अंकल को आज छू गई थी। अंकल के बात करने के ढंग में थोड़ा प्यार था, अंकल की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई थी। तो जब खाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अंकल ने अपना घर लॉक किया और राघव का हाथ पकड़ा और राघव को लेकर उसकी टाउन की तरफ गए। रास्ते भर में राघव उनसे बहुत कुछ पूछता रहा, आप सब्जी कहाँ से लाते हो, आप दाल कहाँ से लाते हो, यहाँ तो कोई शॉप नहीं है। बट अंकल तो कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे वो पहुँचे राघव के टाउन में, और वहाँ सब लोग बहुत परेशान थे। पूरी रात निकल गई थी, राघव घर नहीं आया था, सब लोग बहुत परेशान थे। बट जैसे ही राघव को देखा सब लोग खुश हो गए, उसको हग किया, उसको पूछा क्या हो गया था। राघव ने पूरी स्टोरी सुनाई और उसने कहा ये देखो, ये मेरे स्पेशल अंकल हैं,
इन्होंने ही रात को मुझे हेल्प किया, मुझे खाना दिया, सुबह मुझे ब्रेकफास्ट दिया, मुझे रजाई दी, मैं आराम से सोया। और पता है ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आए। और सब लोगों ने ऐसे हाथ जोड़ के उनको कहा थैंक यू सो मच, आपने राघव को हेल्प किया, ये तो हमारे इस टाउन की जान है। और आपको पता है हम सब इसको लव बुलाते हैं। तो अंकल ने कहा इसका नाम तो राघव है। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन क्योंकि ये सबको बोलता रहता है ना आई लव यू, तो हम इसको लव बुलाते हैं। आप आइए प्लीज़ बैठिए। और अंकल को सबने बिठाया, खिलाया, पिलाया, बहुत रिस्पेक्ट दी। अंकल रोने लग गए। अंकल को रोता हुआ देख के राघव उनके पास आया, उसने उनको हग किया और बोला अंकल आप क्यों रो रहे हो। अंकल ने कहा बहुत सालों से मैं अकेला रहता हूँ, किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया, पर तुम सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो राघव ने कहा अंकल आप यहीं रहिए ना, प्लीज़ यहीं रहिए। सब बोलने लगे हाँ हाँ आप यहीं रहिए, हम आपके लिए देखिए घर बना देंगे, उसमें सब आपके लिए आराम की चीज़ें होंगी। तो अंकल ने कहा कि ठीक है। और अंकल ने कहा मैं अपना सामान लेके आता हूँ। तब तक कुछ लोग अंकल के साथ गए उनका सामान लाने, और कुछ लोगों ने एक घर बनाने की तैयारी शुरू की। देखते ही देखते 2 दिन में उनका घर रेडी हो गया। अंकल आए उस घर में, अपना सामान सेट किया। अंकल को आज के बाद कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हर कोई उनको कोई ब्रेकफास्ट दे जाता है, कोई लंच दे जाता है, कोई डिनर दे जाता है। धीरे धीरे सब लोगों की जो ये ग्रैटिट्यूड था, जो लोग अपने जेस्चर्स में दिखा रहे थे, उसने उन अंकल को बिल्कुल पिघला दिया। और अब अंकल उसी टाउन के जैसे लोगों के जैसे बन गए। हर चीज़ में थैंक यू बोलना, प्यार से बात करना और सबके साथ खुशी खुशी रहना। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय, मैं नेक्स्ट सैटरडे आपसे फिर से मिलूंगी। थैंक यू।